उत्तराखंड में येलो अलर्ट, आंधी तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी। मौसम विज्ञान केंद्र ने 8 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर में अलर्ट है। पिथौरागढ़, देहरादून, टिहरी और नैनीताल में अलर्ट है। कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात के आसार हैं। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में मौसम शुष्क रहेगा। मैदानी इलाकों में गर्मी और उमस से लोग परेशान रहेंगे। अगले कुछ दिनों में मानसून के राज्य में प्रवेश के आसार भी बनते नजर आ रहे हैं। रुक करते हैं खबरें अभी तक के संवाददाता नासिर हुसैन का। नासिर, एक बार फिर से मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। एक तरफ मानसून का आगमन हो रहा है, इसी बीच आंधी तूफान को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। किस तरह का मौसम में परिवर्तन नजर आता है? क्या कुछ ऊपरी इलाकों में ज्यादा बरसात के भी आसार बनते दिखते हैं? क्योंकि मौसम महकमे का कहना है कि आने वाले दिनों में बरसात और तेज होगी। अभी तक कैसी बरसात? देखिए, उत्तराखंड में लगातार गर्मी बढ़ रही थी, लेकिन अब जब मौसम जो मानसून है उसने दस्तक दे दी है, तो जाहिर तौर पर लग रहा है कि मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटों में जहां तेज धूप थी वहां पर कई जगहों पर हवाएं चलती नजर आई हैं, और साथ ही साथ जो बादल है वो छाए नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने भी पूर्वानुमान जताया कि कई जगहों पर जो खासतौर पर जो पर्वतीय जनपद है, ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहां पर मौसम कई जगहों पर ठंडा हुआ है और आने वाले दिनों में बारिश के आसार हो सकते हैं। अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में भी कई जगहों पर जो मौसम है उसमें बदलाव नजर आ रहा है। ये कह सकते हैं कि अब कई जगहों पर जहां बहुत तेज ज्यादा धूप निकल रही थी वहां पर बादल छाए होने के कारण धूप की जो तेजी है उसमें थोड़ी कमी नजर आई, यानी पारा कहीं ना कहीं कम हुआ है, और साथ ही साथ थोड़ी ठंडी हवाएं भी चल रही है। इससे साफ तौर पर लग रहा है कि आने वाले दिनों में, यानी आज शाम से लेकर के कल या परसों 2 दिनों में लगातार कई जगहों पर बारिश या हल्की बारिश हो सकती है। चूंकि मानसून दस्तक दे चुका है तो आने वाले दिनों में बरसात और ज्यादा बढ़ेगी। इसके साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि कई जगहों पर तेज हवाएं भी चल रही हैं और हवाओं में काफी ठंडक है। इससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में चाहे वो मैदानी इलाके हों चाहे वो पर्वतीय जनपद हो, तमाम जगहों पर बरसात हो सकती है, और इसी वजह से अब मौसम में कहीं ना कहीं बदलाव नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया, कई जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया गया है, तो कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी का भी पूर्वानुमान जताया गया है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव नजर आएगा, क्योंकि मानसून दस्तक दे रहा है। ऐसे में मानसून जैसे ही पहुंचता है उसके बाद तो लगातार बरसात शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से मानसून दस्तक दे रहा है उसके आसार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जी, तो अच्छा देखिए, मानसून दस्तक दे रहा है और एक मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जाहिर सी बात है कि मानसून के आगमन के साथ ही पहाड़ी राज्यों में दिक्कतें बढ़ जाती हैं। लैंडस्लाइड एक बड़ा खतरा होता है, और ये वो मौसम है जब गर्मियाँ हैं, बड़ी संख्या में लोग पहाड़ी राज्य में घूमने आ रहे हैं, टूरिस्ट बढ़ रहे हैं। बड़ी समस्या तब खड़ी हो जाती है जब रास्ते जाम पड़ जाते हैं। ऐसे में मशीनरी को क्या बखूबी तैनात किया गया है? लैंडस्लाइड की अगर घटनाएं होती हैं तो क्या तुरंत मौके को संभाल लिया जाएगा? क्योंकि लैंडस्लाइड को होने से रोका नहीं जा सकता, लेकिन समस्याओं का समाधान तुरंत हो, ये बहुत जरूरी है। प्रशासन कितना तैयार? देखिए, उत्तराखंड में बरसात से पहले ही तमाम जो मानसून है आने की और बरसात की तैयारियां पहले से की जा रही थी, लंबे समय से तैयारियां की जाती रही है। तो ऐसी जगहों को चिन्हित किया गया है लगातार के जिन जगहों पर लगातार बारिश के कारण लैंडस्लाइड होते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, वहां पर पहले से ही जो लोक निर्माण विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग और इसके अलावा SDRF NDRF की टीमें तैनात की गई हैं। यानी अगर कहीं पर इस तरह की कोई खबर आती है, लैंडस्लाइड की कोई घटना घटती है, तो उसको रास्ते को तुरंत खाली किया जाए, इसको लेकर के तैयारियां पहले से कर ली गई। क्योंकि राज्य में लगातार चारधाम यात्रा चल रही है, तो चारधाम यात्रा के दौरान यात्री सड़कों पर ना फंस जाए। मानसून आने के बाद जिस तरीके से बरसात होती है वहां पर किस तरह की कोई दिक्कत या परेशानी ना हो, इन तमाम चीजों की व्यवस्था पहले से कर ली गई है। मशीनें, JCB मशीनें, पॉकलैंड मशीनें वहां पर तैनात की गई हैं, और साथ ही साथ जो PWD विभाग के जो कर्मचारी हैं उनकी तैनाती की गई है, और उनको सेक्टर और जोन्स में बांटा गया है कि जहां जहां पर भी लैंडस्लाइड होता है, जहां जहां पर भी रास्ते बंद होते हैं, वहां पर उसके आसपास अधिकारी रहे, ताकि इसकी सूचना तुरंत NDRF या SDRF को टीमों को दी जा सके और मशीनों और कर्मचारियों की मदद से उन रास्तों को जल्द से जल्द खोला जा सके। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पहले से तैयारियां पहले से कर ली गई थी, और अब इंतजार है लोगों को बरसात का। अगर बरसात होती है कई जगहों पर पानी भरने की या लैंडस्लाइड की स्थिति पैदा होती है, वहां से उससे निपटने के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है।
चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो मौसम का ये परिवर्तन और इस परिवर्तन को देखते हुए प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां कर ली हैं।